In the previous video, we have discussed the meaning of utility, and the meaning of utility is the power of commodity to satisfy human want. कि जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो, उस कंज्यूम करने के बाद, उस कमोडिटी को यूज़ करने के बाद, उस कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब हम यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी। अब इसको समझिए, देखो मार्जिनल क्या है? इट इज़ द एडिशनल यूनिट या इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। पहले ना मैं आपको एक टेबल समझते हैं, एक उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं इसे। सपोज करिए किसी पर्सन ने यूनिट कंज्यूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यूनिट कंज्यूम। किसी पर्सन ने एक यूनिट कंज्यूम करी, ठीक है? कितनी यूनिट कंज्यूम करी? एक यूनिट। उससे जो इसे सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला 20 यूटिल्स। मैंने आपको बताया था कि हम किस में मेज़र करते हैं इसे? यूटिल्स में, क्योंकि जो यूटिलिटी की मेज़र करने की यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? यूटिल्स। तो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको 20 यूटिल्स मिले। उसके बाद आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 36 यूटिल्स। फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 46 यूटिल। फिर आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, सेम इस तरह आपने 5 यूनिट कंज्यूम करी, फिर आपने 6 यूनिट कंज्यूम करी, ठीक है? तो देखिए, जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी आपको 20 यूटिल्स मिला, जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी आपको 36 यूटिल्स मिला, जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी आपको 46 यूटिल्स मिला, जब आपने 5 यूनिट कंज्यूम करी आपको 50 यूटिल्स मिला, ठीक है? तो ये आपका क्या है? टोटल यूटिलिटी। बात समझ में आई? अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? देखो, जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम करा तो यहाँ पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20। जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया? 20 था, हो गया 36। तो मार्जिनल से मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल से क्या मतलब होता है? एडिशनल। तो यहाँ पे कितना आ गया? 16। फिर 36 से 46 हुआ तो यहाँ पे कितना चेंज आया? 10। बात समझ में आई? 46 से 50 हुआ, यहाँ पे कितना चेंज आया? 4। 50 से फिर 50 हुआ, यहाँ पे कितना चेंज आया? 0। 50 से 48 हुआ तो यहाँ पे कितना चेंज आया? -2। तो अब बात समझ में? देखो, जब भी आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस टोटल, उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, जैसे हमने फर्स्ट से यहाँ सेकंड यूनिट करी, और टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आया उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब वेन एवर यू कंज्यूम एडिशनल यूनिट, जब भी आपने कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी है और उस एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जितना भी आपका यूटिलिटी में चेंज आया है, जैसे यहाँ पे सपोज करिए यहाँ 50 था, 48 हो गया तो कितना चेंज आया? -2। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझिए, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी में कितना ऐड हुआ है जब आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी है। अब देखिए, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 20 थे जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी। आपने 2 यूनिट कंज्यूम करी, मतलब जब आपने 2 यूनिट खाई तो इसमें कितना चेंज हुआ? 16। जो आपने 3 यूनिट खाई, एडिशनल की बात करते हैं ना, 2 थी पहले, अभी आपने 3 यूनिट खाई तो इसमें कितना चेंज हुआ? 10। तो ये आपका क्या है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई? तो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी में कितना ऐड होगा जब आप एक एडिशनल यूनिट खाओगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, टोटल निकालने का, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, TUN माइनस TUN माइनस 1। टोटल यूटिलिटी देखिए, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। सारी मार्जिनल यूटिलिटी का सम, जैसे सपोज के 20 प्लस 16 36, ठीक है? 20 प्लस 16 प्लस 10 46, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 50, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 0 50, और यहाँ पे क्या आएगा? 48। तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है अगर उसको हम टोटल कर देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी। या फिर इट मीन्स सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब हम सारी यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे जितना सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा MU। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा MU। मतलब जितनी भी हमारी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है उनका टोटल कर देंगे। जैसे 20 प्लस 16
36, 20 प्लस 16 प्लस 10 46। तो आप अगर क्वेश्चन में आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो आप उससे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर टोटल यूटिलिटी गिवन है तो आप उससे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका आप ग्राफ देखना, अब इसका ग्राफ समझिए। देखो सपोज करिए, अब इसके टेबल से पढ़ते हैं। देखो आपने क्या एक नोट करना कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, आपने यूनिट कंजप्शन बढ़ाया तो टोटल यूटिलिटी देखो यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो देखो पॉइंट क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने यूटिलिटी लिया और यहाँ पे हमने यूनिट्स ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 यूनिट थी, यहाँ से हमने यूनिट का कंजप्शन क्या किया, इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे हमें यूटिलिटी लिया। बात समझना, यूनिट का यहाँ पे यूनिट लिया और यहाँ पे यूटिलिटी। तो जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे यूटिलिटी बढ़ रही है। कौन सी यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी। और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये मैक्सिमम होगी, और अगर उसके बियॉन्ड भी आपने कुछ ना कुछ कंज्यूम करा, उसके बियॉन्ड भी आपने कुछ ना कुछ यूज़ करा, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी घट गई, टोटल यूटिलिटी कम हो गई। तो देखिए सब यहाँ पे इसमें जैसे जैसे आपने यूनिट कंज्यूम करी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। और अगर उसके बाद भी आपने कोई यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी आपकी घट गई। ये यूटिलिटी है ना, सपोज करिए यहाँ पे हमने लिया कि भाई ये आपकी 1 यूनिट कंज्यूम करी, यहाँ पे 2 करी, यहाँ पे 3 करी। जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि वो मैक्सिमम हो गई 50, और उसके बाद भी अगर हमने कुछ यूज़ करा तो टोटल यूटिलिटी हमेशा घटेगी। ये बात याद रखनी है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी देखिए कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते रहो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है आपकी, घट रही है। अब ये घटती क्यों है, या इसका एक रीज़न है, आगे पढ़ेंगे। उसका रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती ही क्यों है, क्योंकि इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखना, ठीक है। कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर DMU भी बोलते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। एक पॉइंट ऐसा आया 0 भी हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आया नेगेटिव भी होगी। तो देखो ये 0 है, यूनिट कंज्यूम करी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 0, और उसके बाद क्या हो रही है, देखो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है, और इससे नीचे क्या होगा, क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या हो रही है, घट रही है, और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का।